एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधेरे में अंधे को बहुत दूर की सूझी। अब इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब हुआ क्या है कि अभी तो वाहवाही लूट रहे हैं शहबाज शरीफ, हालांकि अभी चंद घंटे भी नहीं हुए हैं और बड़ी गाजे बाजे के साथ स्वागत हो रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, बेचारे कितने खुश हैं। और इसके बाद इन्होंने एक भाषण भी दिया है, वो भी बहुत अच्छा सा दिया है। लेकिन इन सब के बीच में इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भारत और इजराइल को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानते हैं, इजराइल ने संदेह जता दिया। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर को लेकर 24 घंटे भी नहीं बीते कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की पोल खुलनी शुरू हो गई। अभी खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है। दरअसल इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले कर दिए। इसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी और कहा कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न तो ये पूर्ण समझौता हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अगर पूर्ण समझौता नहीं हुआ तो हमले और तेज हो जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना है। अब इन सब के बीच में किस तरीके से शहबाज शरीफ पहुंचते हैं, ये स्वागत होता है और स्वागत के बाद वो एक भाषण देते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान का रुतबा दुनिया में बढ़ गया। ये बहुत अच्छी बात है अगर रुतबा बढ़ गया तो, लेकिन क्या इजराइल इस बात को मानता है? भारत में इजराइल के राजदूत रुवे नजार क्या कहते हैं, वो सुनिए। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan to bring in the serve of diplomacy this time. It's their decision. For us, it is very important to stay in sync with the United States when it comes to the substance and the essence of the outcome we want to see. हम पाकिस्तान को भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते। मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपनी वजहों से पाकिस्तान की सुविधा का इस्तेमाल किया है। रुवे नजार ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका ने कैसे समस्या खड़ी करने वाले देशों कतर और तुर्की को भी मैनेज किया है। अमेरिका ने हमास से समझौता कराने के फायदे के लिए इन देशों का इस्तेमाल किया है। अजार ने कहा कि हमारे लिए ये बेहद अहम है कि हम अमेरिका के साथ तालमेल बिठाए रखें, वो भी जब बात किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की हो जो हम देखना चाहते हैं। इसके बाद ये तो रही बात इजराइल की। अब ईरान की तरफ से क्या कहा गया? अमेरिका ईरान युद्ध में भारत की भूमिका की सवाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर माजिद हकीम इलाही। इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने पीएम मोदी से 3 या इससे ज्यादा बार बात की है। ये बहुत अच्छा था। कई बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बातचीत की है। इलाही ने कहा कि भारत में हमारे भाई बहनों के बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब भी उनको याद करता हूँ भावुक हो जाता हूँ। वे अभूतपूर्व हैं। मैं इन अच्छे लोगों की वैल्यू को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं भारत में अपने सभी खूबसूरत भाई बहनों को बधाई देता हूँ। वो असाधारण लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भारत ने कभी किसी देश के मामले में दखल नहीं दिया है। वो पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त भी नहीं करता है। न तो रूस यूक्रेन की बात हो और न ही ईरान अमेरिका की बात हो। पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कामयाबी पूरी तरीके से मिली भी नहीं है, उस कामयाबी को लेकर एक अलग देखने को मिल रहा है उत्साह। और ऐसे में इनके रक्षा मंत्री का बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया को, आलमे इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। उन्होंने कहा
इजराइल और भारत ये मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आसिफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जिस समय ये सीज फायर की बात चल रही है। आप सोच सकते हैं, असेंबली में ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि हम शांति और सुलह स्थापित करने में सफल हों। ईरान में जुगलबंदी बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुस्लिम उम्मा को अपनी रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। मुस्लिम दुनिया को शांति के लिए पैदा होने वाले खतरों में चौकस रहने की जरूरत है। शांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि इजराइल के खतरे को कम नहीं आंका जा सकता है। खाड़ी के दोनों ओर भाई होने के नाते हम शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि इजराइल और भारत मुस्लिमों के दुश्मन है। आसिफ ने कहा कि इस्लामी दुनिया को अपने दुश्मनों को साफ तौर पर पहचान लेना चाहिए। मुस्लिमों का बहुत स्पष्ट दुश्मन दक्षिण एशिया में भारत और खाड़ी क्षेत्र में इजराइल है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के सीनियर नेताओं में हैं, लेकिन इनके बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है। खास तौर से भारत को लेकर ख्वाजा आसिफ जिस तरीके के बयान देते हैं। बीते साल मई में भारत पाकिस्तान के 4 दिन के लड़ाई के बाद ख्वाजा आसिफ ने लगातार कभी हमले करने, कभी तबाही मचाने की गीदड़ भभकियां दी है, लेकिन ये सोच बताती है कि पाकिस्तान क्या सोचता है और किस तरीके से सोचता है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने यह भी बयान दिया था कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है भारत, तो इस बार कोलकाता को हम निशाने पर ले लेंगे, जिसका जवाब राजनाथ सिंह ने ये दिया था कि अगर ऐसा होता है तो ऊपर वाला ही जाने कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे इस बार। हालांकि आपको बता दूं, ये जो सीज फायर है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थता की है, आप जरा सोचिए, क्या भारत ऐसा कर सकता था कि ऐसा सीज फायर हो जो भारत की मध्यस्थता में हो, उसके बावजूद इजराइल लेबनान पर हमला करे, या इजराइल कहे कि लेबनान की बात हुई नहीं है, या ईरान कहे कि नहीं भाई लेबनान की बात तो हुई थी। भारत ने बहुत कुछ सोच समझकर ही इससे दूरी बनाकर रखा है। ये एक ऐसा माहौल है जहां अनिश्चितता पूरी तरीके से भरी हुई है, और पाकिस्तान की सोच ये बताती है कि भारत को अपनी तैयारियों को मजबूत रखना होगा। पाकिस्तान में कम से कम अभी जो लीडरशिप है वो शांति के तरफ तो नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, बल्कि वक्त का इस्तेमाल अपनी तैयारियों को करते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।